सबसे पहले बात करें जीप रैली के हवाले से। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रिपेयर्ड मरहले का पहला राउंड 225 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियों के फराटे, रेसर्स की ड्राइविंग पर महारत ऐसी कि सभी दंग रह गए। माहिर ड्राइवर्स की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश। आपको बता रहे हैं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रिपेयर्ड मरहले का पहला राउंड 225 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियों के फराटे, रेसर्स की ड्राइविंग पर महारत ऐसी कि सभी दंग रह गए। आपको बता रहे हैं 18वीं चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। रेस के दूसरे दिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस, प्रिपेयर्ड रेसर्स ने कबल बैन अल-अक़वामी रेसर्स की रोही से गुफ्तगू। रेसर्स का क्या कहना था, जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, प्रीपेड कैटेगरी का जो रेसें हैं उसका आज आगाज हो चुका है। हमारे साथ नादिर मक्सी मौजूद हैं जो एक नामवर रेसर है, उनसे भी बात करते हैं, उनके जो ख्याल है वो जानते हैं। सर क्या कहते हैं, आप सेकंड पोजीशन पे जा रहे हैं, पहले जैन महमूद साहब जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो दोनों तेज गाड़ियां हैं, 4-4 मिनट का गैप है, चलाने के ऊपर है बस। अब आप कैसे चलाते हैं। माशाल्लाह आज की रेस है, फिर उसके बाद परसों की रेस है, अभी तो 500 किलोमीटर चलाना है जी। तेज तेज क्या कहते हैं, ये वाला ट्रैक बहुत तेज है, तो ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो बड़ा पसंद आया। ये भी कहिएगा कि पिछले साल की निस्बत इस ट्रैक पे आपने रैकी की होगी, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये मैनेजेबल है या जो ग्लास वाला था वो मैनेजेबल था? नहीं, मैनेजेबल दोनों है, पर ये तेज है। हाँ तेज है और ये अच्छा है ट्रैक। मेरे हिसाब से मुझे तो बड़ा मजा है रैकी करने का और खासतौर रेस की गाड़ियाँ चलाने का। और रेस के वाले से क्या कहेंगे जो अब इंटरनेशनल हो गई है चोलिस्तान जीप रैली? चोलिस्तान जैसी रेस ही कोई नहीं है सारी दुनिया में, मैं कहूँगा आपको। ये अगर बाहर के लोग आके ये देखें तो वो तो सारी गाड़ियाँ इधर भगाएंगे। इस जैसा इलाका ही नहीं है कहीं। बिल्कुल जी, इस तरह इलाका ही नहीं है। जो रेसर्स हैं उनका यही कहना है कि जो इंटरनेशनल जीप रैली हो गई है और ये यहाँ पर जो बैरून मुल्क से लोग हैं वो भी यहाँ देखकर हैरान होंगे, वो अब इंटरनेशनल हो चुकी है। और आगे हम मजीद जो है रेसर उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर जो साहिबजादा सुल्तान है उनकी गाड़ी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, क्या वो समझ रहे हैं रैली के हवाले से। सर हमारा थोड़ा सा साथ दीजिएगा हमारे साथ। क्या कहते हैं सर, क्या जज्बात हैं? कल भी आपने एक अच्छा मोरल बूस्टर था क्वालिफाइंग राउंड में, तो आज क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह जी बड़ा मोरल है और पाकिस्तान के सबसे बड़ी रेस के लिए हम ऑलमोस्ट रेडी हैं और स्टार्ट लेने वाले हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छा खेल पेश करें और पाकिस्तान से, यहाँ के लोगों से हमें जितनी सपोर्ट मिलती है इनको मायूस न करें और इनकी हौसला अफजाई करें। ये भी बताइएगा कि तो ट्रैक है पिछले साल की निस्बत, उसको कैसे देख रहे हैं? ट्रैक ऑलमोस्ट वही है, हाई स्पीड टेरेन है और चैलेंजिंग है। यहाँ डे 1 में स्पीड का चैलेंज है, कोशिश करेंगे इस पे पूरा उतरें। बिल्कुल जी, पूरा उतरेंगे और यही कहना है रेसर्स का कि वो बहुत ही पुरजोश हैं कि इस ट्रैक पर वो अपना जो मरहला है आज का प्रीपेड वो मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर इस वक्त गाड़ियाँ तैयार हैं और फराटे भरने को तैयार हैं। धूल छोड़ती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो चोलिस्तान में दौड़ेंगी और मौसम जो है बहुत खूबसूरत है, अजीब समा है, खुशगवार समा है और यहाँ पर वो उनका मुरल भी हाई है जो खुशगवार समा है। ताहिर जोया आपका बहुत शुक्रिया। सहरा के रेगिजारों में धूल उड़ाती गाड़ियां, चोलिस्तान के सुनहरी सहरा में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। शायकीन मेगा इवेंट से खूब महजूज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं शेख वसीम अली से। चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट जो है जारी और सारी है दुनिया भर से। जो शायकीन रैली हैं इस वक्त क्वालिफाइड राउंड में इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बाइकर्स यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से रैली को इंजॉय कर रहे हैं, जिनके साथ एक छोटा सा बाइकर भी है। बेटा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। किधर से आए हैं? समरसटा। कैसा एंजॉय कर रहे हैं रैली? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। साथ कौन है? बाबा। बाबा साथ हैं। आप बेटा कैसा एंजॉय कर रहे हैं रैली? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है जी। आप सुनाए भाई, अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र में भी जवान है, रैली को एंजॉय कर रहे हैं जवानों की तरह, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ रेस करने के लिए। इससे पहले मैं जीप रैली में नेविगेटर भी रहा हूँ फारूक कुरैशी साहब का, और अपने दोस्तों के साथ आता रहा हूँ। और इस मरतबा इंशाल्लाह मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं एक्स नेशनल चैम्पियन हूँ 88 से 97, देन 2015, 18, 19। क्या समझ रहे हैं कि हर साल रैली में जो इंतजामात के हवाले से कैसे देखते हैं इंतजामात? जी इंतजामात माशाल्लाह हर साल बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जो कोताहियाँ लास्ट इवेंट में होती हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो माशाल्लाह वी अप्रिशिएट टीटीसीबी कि वो बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत अच्छे से जी रैली को चलाया जा रहा है। कुछ और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी बेटा, आप किधर से आए हैं? कैसे? मैं भावलपुर से आया हूँ, मैं अपने कज़नों के साथ आया हूँ। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप भाईजान सुनाएं कैसा एंजॉय करें भाईजान? जी बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह थर्ड अटेम्प्ट है हमारी एज अ रेसर और इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट
और ये सबसे स्पेशल थैंक्स है TDCP का कि उन्होंने बाइक के कैटेगरी को भी ऐड किया है। बाइक्स की कैटेगरी को भी ऐड किया गया है। जितने भी शायकीन हैं दुनिया भर से इस वक्त रैली देखने के लिए यहाँ पर चोलिस्तान में मौजूद हैं और चोलिस्तान में रैली के हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और जितने भी शायकीन हैं ये टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं रैली के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। शेख वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। और अब क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, PSL सीजन 8 का आगाज होने में 2 रोज बाकी। शायकीन ने क्रिकेट का इंतजार खत्म होने के करीब है। शहर में होने वाली इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जारी। शायकीन क्रिकेट बराह रास्त PSL मैचेस देखने के लिए बेताब हैं। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे शकील सुल्तान। जी औलिया कराम के शहर मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का मेला सजने को तैयार है। 13 फरवरी को बाकायदा PSL का आगाज होगा इफ्तिताही तकरीब के साथ। इस हवाले से मुल्तान के शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश हैं अपने ही शहर में PSL का मैच देखने को। मेरे साथ नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं जो ग्राउंड्स में क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके साथ शौक रखते हैं PSL में जाने का, खेल देखने का। जानते हैं टिकट्स ले लिए आप लोगों ने? टिकट्स तो बड़ी महंगी मिल रही है, PSL भी देखने हैं, टिकट्स भी महंगी है, अभी मिली नहीं है, क्या कहेंगे? टिकट्स बहुत महंगी हैं जिसकी वजह से हमने तो पहले ही बुक कर ली थी। हमें 650 की मिली है, वैसे तो 1000, 2000, 3000, 18000 तक है। हाँ। अच्छा, मुल्तान में PSL हो रहा है, आप भी मुल्तान के शहरी हैं, क्या एक्साइटमेंट है? हम पुरजोश हैं क्योंकि पहली दफ़ा इफ्तिताही तकरीब जो है PSL की मुल्तान में हो रही है। हम पुरजोश हैं कि मुल्तान बनेगा सुल्तान। हम मुल्तान की टीम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मुल्तान में इफ्तिताही तकरीबात हो रही है। और टिकट का जहाँ तक है, टिकट बहुत महंगी मिल रही है और टिकट यानी कि मौजूद भी नहीं है क्योंकि टिकट 2000 रुपये से ऊपर है। शहरी जो हैं बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, महंगी टिकट है उसके वाले से भी परेशान हैं, लेकिन मैच देखने के लिए भी बेताब हैं। आप बताएंगे क्या एक्साइटमेंट है, क्या लगता है पहले दिन जो टाकरा हो रहा है मुल्तान और लाहौर का, कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह मैच तो बहुत टफ है, लाहौर की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी मुल्तान की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह मुल्तान इंशाल्लाह फेवरेट है इस टाइम क्योंकि रिजवान परफॉर्मेंस कर रहा है हर लीग के अंदर। इंशाल्लाह रिजवान 11 फुल पुरजोश है, इंशाल्लाह जीतेगी, लाहौर को खाली हाथ भेजेगी इंशाल्लाह। मुल्तान सुल्तान फेवरेट टीम है। मुल्तान और लाहौर का टाकरा और इफ्तिताही तकरीब देखने के लिए शहरी जो है पुरजोश हैं। मुल्तान सुल्तान के नारे भी लगा रहे हैं। फरवरी को ये नारे भी लगा रहे हैं। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। आप बात करें PSL सीजन 8 के शेड्यूल के हवाले से और आपको बताएं PSL का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। लाहौर कलंदर्स की टीम आज मुल्तान पहुंचेगी। मुल्तान सुल्तान्स के मकामी खिलाड़ियों की स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी है। 10 से 12 फरवरी तक मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर का ट्रेनिंग सेशन होगा। 13 फरवरी को PSL की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी। जिला इंतजामिया का मैचेस के दौरान शहरियों को फ्री शटल सर्विस मुहैया करने का भी फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं PSL सीजन 8 का मेला सजने में 2 रोज बाकी रह गए हैं। लाहौर कलंदर की टीम आज मुल्तान पहुंचेगी। मुल्तान सुल्तान्स के मकामी खिलाड़ियों की स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 2 रोज बाकी। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी शायकीन क्रिकेट मुल्तान में होने वाले मैचेस और इफ्तिताही तकरीब के लिए पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी शायकीन क्रिकेट जो है वो खासे पुरजोश हैं क्योंकि 2 दिन बाद ओपनिंग सेरेमनी और इफ्तिताही मैच पाकिस्तान सुपर लीग का मुल्तान और लाहौर की टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हवाले से शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी, कितने एक्साइटेड हैं? हाँ, मुजफ्फरगढ़ वाले बहुत खुश हैं क्योंकि मुल्तान हमारे साथ हमारे नज़दीक है। हमने टिकटें भी खरीद ली हैं और बच्चों के साथ और एंजॉयमेंट करने के लिए क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं। और हमारी PSL जो मैच करा रहे हैं ये 4 की बजाय 10 होने चाहिए ताकि हम ये जनूबी पंजाब वाले सारे जाएं और मैच देखें और बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करें। आप क्या कहते हैं इस बारे में, मैचेस जो मुल्तान में हो रहे, कितने एक्साइटेड हैं? जी बहुत खुशी है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान जनूबी पंजाब में भी लोगों को ये मैच देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 4 मैचेस हैं तो मैचेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि यहाँ लोगों को बहुत दूर दूर जाने के, फैमिली के साथ जाने के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जनूबी पंजाब के लिए खुश मैचेस की तादाद अगर बढ़ा दी जाए तो यकीनन ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा हो। जनूबी पंजाब की तरह मुजफ्फरगढ़ के शायकीन क्रिकेट भी खासे जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आमिर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया।
खबर शामिल करें ट्रायल्स के हवाले से और आपको बताएं पीसीबी के ज़ेरे तमाम 13 और 16 साल की कम उम्र खिलाड़ियों के ट्रायल जारी हैं। जिले की टीमें तश्कील देने के लिए न्यू स्टेडियम में ट्रायल जारी हैं। मजीद बता रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम लोधरा के न्यू क्रिकेट स्टेडियम में आज अंडर 13 और अंडर 16 खिलाड़ियों के ट्रायल जारी हैं। ज़िला लोधरा के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर रिहान रफ़ीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानूंगा सर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आगे क्या शेड्यूल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को जो है बच्चों के लिए मसख्खर किया और यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे ये है कि बच्चे अपना मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। आज हम लोगों ने ट्रायल शुरू किए अंडर 13 के और 16 के और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 200 जो है वो बच्चा यहाँ पर आया और इंशाल्लाह अंडर 13 और 16 का इसी में से हम लोगों ने बच्चों को सिलेक्ट करना है और यही बच्चे जो है आगे जाके रीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर यह कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीधी सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन बच्चों के लिए और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको जितना हो सके वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को इधर जो है ना भेजें और ताकि बच्चे जो है उनका जो है रोशन मुस्तकबिल हो सके। जी बिल्कुल, राव उमर जुवैद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर साबिक सदर हैं लोधरा क्रिकेट एसोसिएशन के, उनसे भी बात करूंगा। कैसा देखते हैं आप इस इक़दाम को? आज ये बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ग्रास रूट लेवल पे यही जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान का क्रिकेट का मुस्तकबिल है। अब देखते हैं कि यहाँ से जब टैलेंट निकलता है और फिर एक प्रोसेस है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, फिर सीनियर टीम है, यही बच्चे ऊपर तक जाते हैं और फिर हमारे ना सिर्फ इलाके का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर। जी बिल्कुल, एक ऐसा इक़दाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मुश्ताक भुट्टा आपका बहुत शुक्रिया। बात करें मोटरसाइकिल की कीमतों के हवाले से और आपको बताएं आम आदमी की सस्ती सवारी मोटरसाइकिल भी अब पहुंच से बाहर हो गई। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। 110 से 150 सीसी बाइक्स की कीमतों में 26 से 41 हज़ार का इजाफा। 2 हफ्तों में सुजुकी ने मजमूई तौर पर 66 हज़ार तक बाइक्स महंगी कर दी हैं। सुजुकी GD 110S 26 हज़ार से बढ़कर 2,90,000 की हो गई। सुजुकी GS 150 सीसी 29 हज़ार इजाफे से 3,15,000 रुपए की हो गई। सुजुकी GS X 125 सीसी 38 हज़ार से बढ़कर 4,22,000 की दस्तयाब है। सुजुकी GR 150 सीसी 41 हज़ार इजाफे से 4,51,000 की हो गई। सुजुकी कंपनी की सेल्स करने का खदशा, मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। आपको बता रहे हैं आम आदमी की सस्ती सवारी मोटरसाइकिल भी अब पहुंच से बाहर हो गई। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। 110 से 150 सीसी बाइक्स की कीमतों में 26 से 41 हज़ार का इजाफा हुआ। 2 हफ्तों में सुजुकी ने मजमूई तौर पर 66 हज़ार तक बाइक्स महंगी कर दी हैं। सुजुकी की GD 110S 26 हज़ार से बढ़कर 2,90,000 की हो गई है। आम आदमी की सवारी साइकिल भी महंगाई की नजर हो गई। साइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, साइकिल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बच्चों की साइकिल भी 4,000 से ज़ायद में फरोख्त हो रही है। इसी पर मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, बढ़ती हुई महंगाई की अगर बात की जाए तो एक जानिब मोटरसाइकिलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और दूसरी जानिब अगर साइकिलों की बात की जाए तो साइकिलों की मांग में भी इजाफा हुआ है और अगर साइकिलों की रेट्स की बात की जाए तो साइकिल्स के रेट्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं। हम इस वक्त एक साइकिल मार्केट में एक दुकान पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जी जनाब आप बताइएगा कि साइकिल के रेट्स बढ़ने की वजह से या आप इस दुकान पर साइकिल लेने आए हुए हैं, क्या सामान लेने आए हुए हैं? साइकिल के रेट्स पहले से तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। 18,000, 20,000, 19 इस तरह मुख्तलिफ हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जनाब आप बताइएगा कि साइकिल के रेट्स बढ़ने की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर है और गुज़िश्ता 2-3 माह की निस्बत अब कितनी महंगाई हो चुकी है? साइकिल के रेट और दूसरी महंगाई होने की वजह से, वैसे तो पेट्रोल की वजह से मोटरसाइकिल वाले जो चलाने वाले थे वो साइकिलों पे आ गए हैं, लेकिन साइकिल पे महंगाई होने की वजह से वो साइकिल वाले वो उनको नहीं समझ आ रही हम क्या करें कि साइकिल इतनी महंगी हो गई है, उसका सामान महंगा हो गया है। लोग पहले नई साइकिल ले लेते थे, उनकी गुंजाइश होती थी।
जो साइकिल होती थी 6,000 की 7,000 की, वो अब जाके बन रही है 12,000 की, और वो भी नाकिस क्वालिटी के अंदर। अच्छी क्वालिटी की तरफ तो कस्टमर जा ही नहीं सकता, वो तो और ज़्यादा महंगी हो जाती है। एक साइकिल की कीमत जो तकरीबन 6 से 7 हज़ार हुआ करती थी, अब वो उसी साइकिल की कीमत तकरीबन 12 से 14 हज़ार के दरमियान है। और अगर अच्छी साइकिल की क्वालिटी की बात, साइकिलों की कीमत में इजाफा हो गया है। हसन मलिक आपका बहुत शुक्रिया। और तालिब इल्मों के लिए बुरी खबर, रहीम जा खान में कागज़ मार्केट से गायब, आम आदमी परेशान। कागज़ की बिगड़ती हुई मार्केट ने स्टेशनरी, कॉपी, रजिस्टर और किताबें महंगी कर दी। बॉल पेन, पॉइंटर, कलर पेंसिल और कैलकुलेटर भी महंगे हो गए। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी, कागज़ की कीमत जो है वो बढ़ी है, मगर इसके साथ साथ जो मसाइल आ रहे हैं वो ये कि कागज़ आम मार्केट में शॉर्ट हो गया है, वो मिल नहीं रहा, जिसकी इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और जो कागज़ की कीमत बढ़ी है तो उसका असर बच्चों की किताबों, कापियों और स्टेशनरी पर भी आया है। तमाम अशिया महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। जो कापी 100 रुपये में मिलती थी अब 150 रुपये में मिल रही है। बच्चे भी परेशान हैं, वालिदैन भी परेशान हैं। आप लोगों के पास जब वालिदैन या बच्चे आते हैं ख़रीदारी के लिए तो क्या शिकायत करते हैं? शिकायत यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। पहले जो हम चीज़ 100 रुपये की लेते थे अब 150 की होगी या 150 रुपये की होगी है। जो कैलकुलेटर पहले था 1000-1200 रुपये का था, अब 1500-1700 रुपये का हो गया। इस तरह हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगी, कागज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, फोर्थ स्टेट वाला पेपर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। इसलिए हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, डबल हो गया रेट। फोटोकॉपी का रेट क्या कर दिया आपने? अब 5 रुपये कॉपी कर दी है। तो पहले क्या लेते थे? पहले 1 रुपया 2 रुपये लेते थे। तो क्या कि लोग महंगी बॉल पेन ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं? हर चीज़ महंगी होगी, रजिस्टर, कापी, स्टेशनरी, हर चीज़ महंगी होगी, फोटोकॉपी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। किताबें बहुत ज़्यादा महंगी, ऑक्सफोर्ड की किताबें बहुत ज़्यादा महंगी होगी, डबल रेट हो गए उनके सबके। किताबों का भी डबल रेट हो गया है, ऑक्सफोर्ड की तमाम किताबों का डबल रेट हो गया है। आसिम सदीक आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए अवाम ज़रूरी अशिया की ज़ायद दाम से परेशान। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया का हसूल नामुमकिन हो गया। यूटिलिटी स्टोर से आटा घी नायाब हो गया। स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया मार्केट से भी महंगी मिलने लगी। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच से। हाँ जी, बिल्कुल महंगाई के सताए अवाम यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं तो वफाकी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी कम होने की वजह से अब यूटिलिटी स्टोर भी वीरान होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर दी जाने वाली सब्सिडी, जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो यहाँ पे मुहैया ही नहीं की गई। जो सब्सिडी घी है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आटा मौजूद नहीं है जो कि 648 रुपये में 10 किलो यहाँ पे मिलना था, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आटे की लंबी लंबी बाहर लेने लगी हुई हैं। कुछ कस्टमर सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे जी यूटिलिटी स्टोर के हवाले से। बहुत शुक्रिया जनाब मीडिया का जो यहाँ पे हमारी आवाज़ को आला काम तक पहुँचाने के लिए आए। यहाँ पर जी हम जो कुछ भी चीज़ लेने के लिए आए मार्केट से और यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये इतना डिफरेंस है। तो हम बाहर से जब लेने जाते हैं, अगर 8 से 10 हज़ार की कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें कम से कम 2 से 3% डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 है तो 7 ही पे करना पड़ता है। आटा यहाँ पर नहीं मिलता, घी यहाँ पर नायाब हो जाता है, चीनी देखें वो नायाब हो जाती है, नहीं मिलती, वो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। खुदारा हमारा आला काम से ये रिक्वेस्ट है कि व्हाइट कॉलर जॉब वालों को जो है ना कम से कम कोई डिस्काउंट उन्हें भी दिया जाए। डिस्काउंट दिया जाए। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे जी आप क्या कहेंगे? भाई हर चीज़ जो है ना बाजार से यहाँ पे 100 से 200 रुपये, 250 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये महंगी है, सस्ती नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको दिखा दूं, अगर आपका कैमरामैन क्लोज कर ले कि इसकी टीपी प्राइस जो है चेरी ब्लॉसम पॉलिश की 240 रुपये है। इस पे 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट कर लें तो चलें ये 300 रुपये की सेल हो जाए, जबकि बाजार में जो है ये 250 रुपये, 270 रुपये की सेल हो रही है। यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। जो मार्केट में चीज़ है 200 रुपये की, वो यहाँ 250 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। इस तरीके से जो सुप्रीम का डब्बा है 1 पाव वाला, उसमें से 200 ग्राम जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, क्योंकि 250 ग्राम चाय की डब्बी जो है वो मार्केट में फरोख्त, अब वो वजन भी कम होता दिखाई दे रहा है। यहाँ के शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर चीजें जो है वो सस्ती की जाए, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। असलम बलोच आपका बहुत शुक्रिया। और गरीब बीमार रहने पर मजबूर हो गया, अद्वियात की कीमतों में इजाफा। हारूनाबाद में इंसानी जान बचाने वाले अद्वियात शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शर्जील आशीष से। जी शर्जील, बताइएगा। मौजूदा महंगाई ने ज़िंदगी के जहां हर शोबे को मुतासिर किया है, वहां सेहत आमा का शोबा भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। पिछले चंद दिनों में जो अद्वियात की कीमत में 30 से 40% इजाफा हुआ है, उसके बाद
हर शहरी इस हवाले से परेशान दिखाई देता है। हम बात करेंगे एक शहरी से। अच्छा, आप बताइएगा, आप अद्वियात लेने आए हैं तो आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? कि जी 2-3 माह के अंदर डबल रेट हो गए हैं। जो बिल आज से 2-3 माह पहले 2000 की दवाई में आती थी वो अब 4000 की आती है, 4200 की आती है। इसलिए हर आदमी परेशान है। जो गरीब आदमी है वो तो बहुत परेशान है। लिहाजा इन दवाइयों पर कंट्रोल किया जाए, आला काम। और जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त हमें नज़र नहीं आ रही कहीं भी। हर रेट, हर बंदे का अपना रेट है, कोई पता नहीं कल क्या होगा। हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हम ये अपील करते हैं आला काम से और अपना हुकूमत वक्त से कि इस पर कंट्रोल किया जाए। इन अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप दवाई लेने आए हैं तो आपको किस परेशानी का सामना है? सुबह से निकले दवाई लेने, जो पैसे हैं, जो पहले दवाई मिलती थी, जो पहले दवाई मिलती थी 1000 में, वो अब 2000 में। मेरे पास 1000 है, बाकी सकत नहीं है। तो कोई कहता है कि जी दवाई बढ़ गई है, कोई कहता है कि मिलती नहीं है, कोई कहता है फैक्ट्री बंद हो गई है। तो आवाम जो है बहुत परेशान है, पता ही नहीं चलता है कि क्या असल मामला क्या है। जैसा कि इन शहरियों का कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इनकी क़ुव्वतें ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। शर्जील हाशिर, आपका बहुत शुक्रिया। लुडन महकमा सेहत की अदम तवज्जोही, शहरियों को मुश्किलात का सामना। रूरल हेल्थ सेंटर शफ 4 दीवारी से महरूम। हेल्थ सेंटर आवारा कुत्तों और मंशियात के आदी अफराद की अमाजगा बन गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल शाकिर जोया से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ RSC मौजा शरफ में, जहाँ पर महकमा सेहत की अदम तवज्जी और गफलत के बायस हॉस्पिटल की जो 4 दीवारी है वो बिल्कुल यहाँ पे मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से जो नशई हैं और जो आवारा कुत्ते हैं ये उनकी महफूज अमाजगा बन चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनकी मिसेज हॉस्पिटल में काम करती हैं। उनसे जानते हैं कि वो इधर हेड जो क्वार्टर्स हैं, रिहायशी क्वार्टर, उनमें रहते हैं, उनको क्या परेशानी है। सर परेशानी तो इधर बहुत है। क्वार्टर गिरे हुए हैं, अंदर दीवारें भी गिरी हुई हैं, कोई तवज्जो नहीं है किसी की, कोई महकमा वालों की, कोई आदमी की कोई तवज्जो नहीं है। कुत्ते आते हैं, बच्चों को काट के चले जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। इधर दीवार भी नहीं है, 4 दीवारी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत परेशान है। जानवर घुस आते हैं इधर, बहुत मुश्किलात है जी, बहुत मुश्किलात हैं। जो आवारा जानवर हैं वो घुस आते हैं। हमारे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, हम यहाँ पे जब आते हैं, मरीज़ को ले आते हैं हॉस्पिटल में, तो इसमें तो पहले नंबर तो पे 4 दीवारी नहीं है। जब हम इतनी रात के पैर इतनी रात 11 बजे या 12 बजे आते हैं, यहाँ पे आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं, हम तो डर के मारे इधर आते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आवारा कुत्तों की रिहाइशगाह बनी हुई है। तो हम आला हुकाम से तकरीबन 10-12 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जो फिलफौर जो 4 दीवारी है वो मुकम्मल कराई जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की ज़बानी सुना कि अरसा दराज से ये जो हॉस्पिटल की 4 दीवारी है वो अभी तक तामीर नहीं हो सकी, और बाकी जो अभी तक खड़ी है 4 दीवारी तामीर ना हो सकी। बिलाल शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इकदाम, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए नए मनसूबों का आगाज़। वेलफेयर होम का क़याम और सोशल वेलफेयर के दफातर तहसील सतह पर बनाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर के इकदाम के हवाले से मज़ीद जानते हैं सोहेरा तारिक से। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए नए मनसूबों का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। जो नए माली साल में प्रोजेक्ट्स कौन कौन से शुरू किए जाएंगे और इसमें किस किस्म की आवाम को जो है वो फ़ायदा हासिल हो सकेगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है। 2023-24 की जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है, उसके लिए हमने मुख्तलिफ स्कीम्स दी हैं। उसमें पहला हमारा जो टारगेट था, जिसको ऑब्जेक्टिव कह रहे थे, कि हम चाह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर सर्विस जो है तहसील लेवल तक चली जाए। तो उसके लिए हमने हर तहसील में, जिन जिन तहसीलों में, जैसे अगर मुल्तान में कहें कि जलालपुर तहसील में कोई हमारी एक्टिविटी नहीं है, जब हम लोधरा में डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर दुनियापुर, कहरोड पक्का में हमारी कोई सर्विस नहीं है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 36 मनसूबे दिए थे, जो डिपार्टमेंट की जो कमेटी होती है हमारी इनिशियली जो तैयार करती है, तो डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर ने बड़ी मेहरबानी करके हमारे मोस्टली मंसूबे मंजूर कर लिए। इसमें जो हमें फीडबैक था, पीछे पहले कमिश्नर साहब से हमने बात की, उनसे हमने पूछा कि इसके लिए हमें ज़मीन रिक्वायर्ड होगी। उन्होंने कहा जी आप गो अहेड, और हमने जब गो अहेड हुए, मंजूरी हो गई, तो हमने उन मंसूबों के लिए अभी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, पूरे डिस्ट्रिक्ट से 4 डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिख दिया है। हम ज़मीन हमें एलोकेट हो रही है। मैं उसके लिए, अगर प्रोजेक्ट्स की आप बात करें,
तो मुल्तान में हम चाह रहे हैं कि हमारा वेलफेयर होम बन जाए। जो बैगर्स हैं वैकेंसी एक्ट के तहत, इनको अगर हमने कहीं कन्फाइनमेंट तो होती नहीं है, इनको हम कैद नहीं करना होता, हमने इनको रिहेबिलिटेट करना होता है। उन अफराद को भीख मांगने से हटाकर जो है वो एक अच्छा माहौल फ्राहम किया जाए ताकि वो। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। जराइम से पाक माशरे का आज़म अहमदपुर शिरकिया पुलिस इन एक्शन। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल तेज। पुलिस ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का अमल जारी है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ते क्राइम के साथ साथ पुलिस भी जो है वो इन एक्शन है। इस वक्त जो है देखा जाए तो शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर, तमाम रास्तों पर जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और ई टैग के ज़रिए उनकी जो है चेकिंग की जा रही है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पे फयाज साहब मौजूद हैं जो स्क्वाड इंचार्ज हैं, उनसे भी बात करेंगे। फयाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? शहरी इस हवाले से कुछ परेशान भी होते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, शहरी परेशान होते हैं, लेकिन जो है ना, जिनके जरामी लोग हैं वो परेशान ज़्यादा होते हैं और जो ख़ास कर साफ बंदे हैं वो परेशान नहीं होते। अच्छा, ये क्या किस से चेक करते हैं आप? ये एक ई पुलिस पोस्ट ये पुलिस का बना हुआ है, इससे आईडी कार्ड चेक करते हैं। जो जिसका रिकॉर्ड होता है वो आ जाता है, जिसका रिकॉर्ड नहीं होता वो नो रिकॉर्ड है। यानी कि अगर कोई FIR दर्ज हो तो ई टैग के जरिए आपको पता चल जाता है? जी जी, वो पता चल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक ऐसा इक़दाम है पंजाब पुलिस की जानिब से। इस वक्त देखा जाए तो ई टैग के हवाले से जो है शनाख्ती कार्ड के जरिए जो है जुराइम पेशा अफराद जो खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं उनके खिलाफ जो है घेरा तंग किया। जिस वक्त अहमदपुर शिरकिया में घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। कोर्ट मिठन में साबिक MPA तहरीक इंसाफ की प्रेस क्लब आमद। साबिक MPA सरदार मोहम्मद अवैस खान दरेशी का प्रेस क्लब का दौरा। नामुंतखब अहदेदारान से मुलाकात की गई। साबिक MPA ने अहदेदारान को मुबारकबाद दी। इस पर मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल से। जी अफजल, बताइएगा। हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। कोर्ट मिठन में मस्बत सहाफत के अलमदारों की हौसला अफजाई और उनकी मुबारकबाद का सिलसिला मुसलसल जारी व सारी है। साबिक MPA सरदार मोहम्मद अवैस खान दरिशक साहब PTI के अहम रुकन भी हैं। इस वक्त कोर्ट मिठन प्रेस क्लब आमद हुई है। सरदार साहब, रोही की जानिब से और कोर्ट मिठन प्रेस क्लब की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं। क्या कहेंगे? आज दोस्तों से मुलाकात हुई है, उनसे मुबारकबाद का एक सिलसिला जारी है, आपने दोस्तों की हौसला अफजाई भी किया। मस्बत सहाफत के हवाले से हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे वक्त दिया, और मैं आप सब पूरी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस तरीके के साथ इकट्ठे होके यकजा होके इस इलाके के मसाइल के हल के लिए अपनी कदूरतें मिटा के एक ही छत के नीचे इकट्ठे होके इस चीज़ का तहिया किया है कि हम अपनी कदूरतें ख़त्म करके इस इलाके की तरक्की के लिए मुत्तहिद हो जाएं, इस इलाके के मज़लूम अवाम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इसका मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं जिस तरीके के साथ आप लोगों की तारीफ़ कर सकूं। मसाइल हैं उनको उजागर करते हुए ताकि अवामी नुमाइंदों को पता चले, और उन नुमाइंदों को जब पता चले तो वो मसाइल भी हल हो सके। बहुत बहुत कोर्ट मिठन प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की गई है। मस्बत सहाफत के अलमदारों को एक अच्छा मैसेज दिया गया। हौसला अफजाई की गई है। मोहम्मद अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का बहावलपुर का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद और वाजिद शाह भी हमरा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स का मुआयना किया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने तिब्बी सहूलियात और सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। अस्पताल की इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब को सहूलियात बारे आगाह किया। मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का बहावलपुर का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद और वाजिद शाह भी हमरा थे। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स का मुआयना किया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने तिब्बी सहूलियात और सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। और डेंगू सर चढ़कर बोलने लगा। लिया में बदलते मौसम के साथ ही डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। डेंगू के खात्मे के लिए महकमा सेहत मुतहरिक CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल की क़यादत में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल जी, बदलते मौसम के साथ ही डेंगू के खतरात हैं वो फिर मंडलाने लगे हैं। इस वजह से महकमा सेहत जो है वो डेंगू खात्मे के हवाले से और इसके हवाले से आगाही देने के हवाले से मुतहरिक नजर आता है। आज सीओ सेहत डॉक्टर साहिबा बतूल सुमरा साहब के ज़ेर सदारत फोग एक्टिविटी के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनके अंदर फोग के हवाले से डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ ब्रोशर जो है वो भी तकसीम किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा बतूल सुमरा साहब से बात करते हैं। मैडम साहब क्या पैगाम देंगे और डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है लिया के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साइमा बतूल CODH लिया। आने वाले दिनों में 15 फरवरी के बाद हमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो लेटर मिला है उसमें हमें ये खतरा लाहक हो जाता है कि डेंगू के खतरात बढ़ जाते हैं मौसमी तब्दीली के बायस। तो उसमें हमें एक प्रिपेयर्डनेस करनी होती है, माहौल की भी तैयारी करनी होती है, अपने हालात को भी चेक करना होता है और हमें ट्रेनिंग्स भी करानी होती है। उसके मुताबिक हमने आज एक मॉक ड्रिल की है जिसमें हमने अपने हालात को एक खुली जगह पर चेक किया है कि वो उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो एक्यूरेट है और हमें टाइम पे हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके साथ-साथ एक पैगाम जो कम्युनिटी के लिए है कि डेंगू साफ़ पानी में पाया जाता है, तो गुज़ारिश है तमाम कम्युनिटी से कि वो ताउन करें हमारी टीमों के साथ, जो हमारी सर्विलेंस इंडोर और आउटडोर की कर रहे हैं। वो साफ़ पानी में जो बर्तन रखे होते हैं छतों पे, जानवरों के या परिंदों के पानी पीने की जगह पे या टायर वग़ैरह पुराने जो रखे होते हैं और गमलों में जो पानी होता है, उसमें भी जो उसका ख़्याल रखें और उसको साफ़ करें और उसको पानी को कहीं पे भी जमा ना रहने दें। और इसमें जहाँ पे भी कोई बुखार का मरीज़ हो तो हमारे तमाम अस्पताल DHQ, THQ, RSCs, BHU हर जगह हमारे पास तिब्बी सहूलियात डेंगू के मरीज़ के लिए सारी मौजूद हैं। उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएँ और बर वक़्त उसकी इत्तला भी दें। बिल्कुल जी, हमारा पैगाम दिया जा रहा है कि डेंगू मुकाओ डेंगू मुकाओ सूख पाक वाले से पैगाम दिया जा रहा है और सीओ सेहत डॉक्टर साहिबा बतूल सुमरा साहब को बताना है कि डेंगू खात्मे के हवाले से महकमा जाहिद सरफराज अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं जौनपुर में सिमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम अरूज पर अहम शख्सियात के जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। PTI के गुल मोहम्मद से जानी बरादरी नून लीग में शामिल हो गए। मिल्लावाला यूनियन कौंसिल बस्ती मीरन में मुस्लिम लीग नून का जलसा। लीगी उम्मीदवार अमार अवैस खान लगारी का खिताब। PTI का झूठा बयानिया अब नहीं चलेगा। अमार अवैस खान लगारी का नाहल उम्मीदवार का कदगी की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। जहांपुर में सिमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। आम शख्सियात के जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। PTI के गुल मोहम्मद से जानी बरादरी नून लीग में शामिल हो गए हैं। मुल्तान में भिंडी की अगेती काश्त का आगाज। मौजूदा मौसमी सूरत हाल बेहतरीन करार। फरवरी में होने वाली भिंडी की काश्त से अप्रैल में पैदावार हासिल होगी। मसीह जानते हैं अली रियाज से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, एक तरफ जहां रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बात की जाए दिन के बाद दर्जात में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि मौसम भी जो है करवट बदल रहा है। तो मौसम करवट बदलने सबसे अहम जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सब्जियां होती हैं। तो सब्जियों की काश्त का भी आगाज़ हो चुका है। वो सब्जियां जो कि जिनकी मौसम गर्मा में पैदावार हासिल होगी, तो उसमें बात करें तो भिंडियों की काश्त जो है उसका आगाज़ हो चुका है। तो भिंडियों की अभी जो काश्त जो सोइंग है वो जारी है फरवरी में जो अर्ली सोइंग है उसका क्या फ़ायदा होता है और उससे जो दर्जरात के साथ आने वाले दिनों में बात की जाए तो उसको क्या फ़ायदा पहुँचे, तफसीलात जानेंगे। मिस्टर चेयरमैन हॉर्टिकल्चर मुझे मंसूबा से उनसे पूछने से बताएगा अभी जो भिंडियों की सोइंग जारी है उसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये जो क्रॉप है तकरीबन वैरायटी पे डिपेंड करता है। 40-45 डेज़ के बाद इसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रूटिंग आ जाती है। तो अर्ली जो क्रॉप आती है उस टाइम मार्केट में अभी गलट में ये नहीं होती, तो फार्मर को अच्छी प्राइस मिल जाती है। ये अब 15 फरवरी के बाद हम इसको कहते हैं इसका नॉर्मल जो सोइंग है, तकरीबन जो अर्ली सोइंग है वो इस डेट से है। अब जो लोग इससे पहले इसको टनल में लगाना शुरू किया वो तकरीबन 15 दिसंबर के बाद टनल में लग जाती है, लो टनल के अंदर, जो कि तकरीबन इन दिनों में आके तो उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है भिंडी की। तो वो जो फार्मर को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्राइस दे जाती है। ये जो अभी वाली सोइंग है ये भी बहुत ज़बरदस्त पैसा दे जाएगी। जो लेट सोइंग है वो फिर जब सीज़न के एंड तक रहती है तो फिर डिपेंड करता है, वो भी अच्छी आपको प्राइस दे जाती है। तो ये अर्ली हो या फिर थोड़ा लेट आप लेके जाएंगे तो उस सीज़न में जो फार्मर को इसकी अच्छी प्राइस मिल जाती है। जो अब वाली है ये इसका सबसे बेस्ट रेट होगा जो अप्रैल में हार्वेस्ट में आ जाएगी। जी, अप्रैल में जो है रेट भी सब बेहतर मिलता है। माहिरीन की जानब से कहा यह जा रहा है कि अभी जिस मौसम में काश्त की जा रही है भिंडियाँ, न सिर्फ उसकी पैदावार बेहतर होगी बल्कि पैदावार के साथ साथ कीमत भी जो है खासी ज़्यादा मिलेगी, जिससे फार्मरों को अली रियाज आपका बहुत शुक्रिया। कहरोड पक्का के आवाम के लिए एहसन इक़दाम। अलीपुर कांचू में शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों का मुफ्त चेकअप और मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से।
जी बिल्कुल, लाइफ केयर हॉस्पिटल के ज़रिए तमाम नवई इलाका अलीपुर कानू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर डॉक्टर इरफान मलिक ने जो है मरीज़ों का चेकअप किया और उन्हें फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। मज़ीद हम बात करेंगे डॉक्टर इरफान मलिक से। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कितने मरीज़ों का चेकअप किया गया है और क्या क्या सहूलियत फराहम की गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनकी खलकत की खिदमत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तकरीबन 200+ पेशेंट्स का फ्री मुआयना किया और साथ फ्री अद्वियात और टेस्ट भी फराहम किए, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ये प्रोसेस जो है ये फर्दर चलता रहे और हम इंसानियत की खिदमत इसी तरह इसी जोश जज्बे के साथ करते रहें। और सबसे आखिर में मैं शुक्र अदा करता हूँ मलिक उमर हयात साहब का, उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया यहाँ पर कि हम आकर कुछ इंसानियत की खिदमत में अपना हिस्सा अदा कर सकें। जी हमारे साथ समाजी शख्सियत हाजी मलिक उमर हयात भी मौजूद हैं, जिन्होंने ये इस कैंप का इनेकाद किया। आपका बहुत शुक्रिया। जौनपुर में OGDCL का एहसन इक़दाम, दूसरे रोज़ भी फ्री मेडिकल आई कैंप जारी। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बॉयज़ में कैंप लगाया गया। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल जामपुर में, जहां पर OGDCL की जानिब से स्कूल के बच्चों को जो है इनके स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर उनको इनके वगैरह मुफ्त जो है वो फराम की जा रही है। मैं अपने कैमरे में उनको कहूँगा वो आपको दिखा सके। इस वक्त जो है स्क्रीनिंग का अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद तैयब साहब, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं मुल्तान से OGDCL के। मज़ीद हम उनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि आज दूसरा रोज़ है कैंप का आपका, तो कल तक कितने THQ अस्पताल में मरीजों की कितने तादाद थी और मज़ीद ये कैंप कितने रोज़ जाएगा? पिछले साल अगर हम एवरेज देखें तो हमने जो 3 दिन का कैंप लगाया था वो ऑलमोस्ट 2500 हमने पेशेंट चेक किया था। इस दफ़ा भी मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा एवरेज होगी, और इसके साथ साथ THQ हॉस्पिटल के साथ साथ हमने स्कूलों में भी फ्री बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये इस वक्त हम जो मॉडल हाई स्कूल जहांपुर में खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स की तादाद 2000 से ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश होगी कि ये भी हम पूरे स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग फ्री करें, और इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है उसमें भी हम कोशिश करें कि बच्चियों की स्क्रीनिंग भी फ्री हो और इनका इलाज और इनके चश्मे वगैरह वो भी हम फ्री दें। जी बिल्कुल, यकीनन ये OGDCL कंपनी की जानिब से एहसन इक़दाम है जिसको सराहा भी जाए तो एहसन इक़दाम है। जावेद इकबाल आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर के मुखैर हज़रात जज्बा खिदमत से सरशार। सोशल वर्कर कायनात रज़ा का एहसन इक़दाम, बच्चों की माली इमदाद के लिए घी की इमदाद दी। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के ऑर्फन इदारा निशेमन में, जहां पर सरकारी सतह पर बच्चों को इमदादी तौर पर अच्छे अच्छे ट्रेनिंग के प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, कंप्यूटर और दीगर प्रोग्राम्स। वहां पर इस वक्त विज़िट किया है बहावलपुर और लोधरा की मेन सोशल वर्कर हैं कायनात रज़ा साहबा। क्या आपने पाया यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से फिलंथ्रोपिस्ट को मदद करनी चाहिए बहावलपुर, लोधरा, तमाम लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आने से पहले मेरा बिल्कुल माइंड सेट डिफरेंट था कि अच्छा छोटा सा इदारा होगा या चीज़ें नहीं होंगी प्रॉपर या क्या ही हो रहा होगा। जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया आई वाज़न्ट रियली श्योर व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ आने के बाद मुझे दिली तौर पे खुशी हुई है। हर किस्म का स्किल प्रॉपरली सिखाया जा रहा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्रॉपर उनको बोर्ड पे जैसे एक प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग स्कूल में होता है। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी। इश्तियाक साहब की मेहनत और एफर्ट को मैं सलाम पेश करती हूँ। बहुत ही मेहनत से किया है। एंड बीइंग अ फिलंथ्रोपिस्ट एंड बीइंग अ सोशल वर्कर, आई वुड लाइक टू ऐड दैट मुझे दिल की खुशी हुई है। और ऐसे काम करने से आपकी दुनिया तो संवरती है, आखिरत भी संवरती है। वी ऑल शुड जॉइन हैंड्स एंड हेल्प दीज पीपल। गवर्नमेंट तो अब मदद नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास आपको पता है मुल्क के हालात क्या हैं। तो अगर हम ही अपने इन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इंशाल्लाह मैं महाना की बेसिस पे इनकी मदद करूंगी और जितने देर तक जिंदा हूं इनसे वादा किया है कि यहाँ इनकी मदद करती रहूंगी। आप लोगों को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए सब लोगों को एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर महमूद ज़हीर आपका बहुत शुक्रिया।